तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल अर्पित एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये हमारी जूनियर असिस्टेंट की कंप्यूटर सीरीज चल रही थी, जिसमें कि हम लोग अपना जो दूसरा टॉपिक हमने लिया था मशीन लर्निंग का। पहला टॉपिक हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्लीट कर चुके हैं। ये दूसरा टॉपिक मशीन लर्निंग का आज ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोगों ने सीखा था कि मशीन लर्निंग को में मशीन को कैसे लर्न कराया जाता है। मशीन लर्निंग शब्द ऑर्थर सैमुअल ने 1959 में दिया। मशीन लर्निंग के प्रकार कौन कौन से हैं, जिसमें हमने उसके 4 प्रकार पढ़े थे: सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, सेमी सुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट। तो दोस्तों, पहली वीडियो में हमने सुपरवाइज्ड लर्निंग को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था, उसके एल्गोरिदम कर लिए थे। आज ये हमारा मशीन लर्निंग का दूसरा प्रकार है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो दोस्तों, जिन भी साथियों ने वो वीडियो नहीं देखी हूँ तो मैंने चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और आप सभी लोगों के लिए एक सुझाव और है कि दोस्तों, अभी तो जूनियर असिस्टेंट का नोटिफिकेशन डला नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि जब भी नोटिफिकेशन डलेगा तो आपको 40 से 45 दिन इतना ही समय मिलता है, इसके आगे समय नहीं मिलता है। तो तब हड़बड़ाने से अच्छा है दोस्तों कि आप अभी क्रम से अपनी तैयारी करते जाएं, मेरे इन नोट्सों को अपने हैंड रिटन नोट्स से लिखते जाएं, क्योंकि जब एग्ज़ाम आएगा तो मैं आपका मैराथन रूप में ऐसा रिवीजन करवाऊंगा कि मैं उसमें नोट्स से रिवीजन नहीं करवाऊंगा। मैं आपको एक दिन पहले सूचित करूंगा कि आप लोग ये टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम उसको केवल आधा घंटा या 35 मिनट के आसपास, 30 से 35 मिनट के अंतराल में वो पूरे टॉपिक को रिवीजन कर रहे होंगे। तो इसके लिए दोस्तों ज़रूरी है कि ये नोट्स आपके पास लिखे होना ज़रूरी है। तो सभी लोग दोस्तों, और दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है कि यदि वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कर दिया करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रकार अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की ओर। तो दोस्तों, इसमें है इस प्रकार की लर्निंग में मशीन को अनलेबल्ड डेटा की मदद से प्रशिक्षित किया जाता है। सुपरवाइज्ड लर्निंग में हम लोगों ने पढ़ा था कि मशीन को लर्न किस प्रकार कराया जाता है, लेबल डेटा की मदद से। आपने देखा होगा, मैंने लेबल डेटा का वहाँ वर्णन किया था कि आखिर अनलेबल डेटा और लेबल डेटा क्या होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जस्ट उसका विपरीत है। सुपरवाइज्ड लर्निंग का ये जस्ट विपरीत है। इसमें अनलेबल्ड डेटा की मदद से मशीन को लर्न कराना है, यहाँ देख सकते हैं प्रशिक्षित करना है। तो जब हम किसी को प्रशिक्षण देंगे, किसी को टीच करेंगे, तो सामने वाली चीज़ लर्न करेगी। तो जब हम मशीन को टीच करेंगे तो वो मशीन लर्निंग हो जाएगा, क्योंकि मशीन के द्वारा तो वो चीज़ लर्न की जाएगी ना। तो हमें मशीन को किस प्रकार से लर्न कराना है, अनलेबल्ड डेटा की मदद से। ये आपको याद रखना है। और ये मैं बता चुका हूँ पहले आपको कि लेबल डेटा और अनलेबल्ड डेटा होता क्या है। फिर भी यदि आपको कन्फ्यूजन हो तो मैं एक बार और बता दे रहा हूँ। लेबल डेटा हमारा वो है जो कंप्यूटर को पहले ही दे दिया जाता है। आपने जिनने भी पहला पार्ट देखा होगा तो उन्हें समझ में आ गया होगा कि उनको, जो कंप्यूटर को है, पहले ही ऐसा डेटा दे दिया जाता है जिससे कि जब कंप्यूटर को नया डेटा दिया जाए तो वो अपने पुराने डेटा को एनालिसिस करके आउटपुट प्रदान करे। लेकिन अनलेबल डेटा में क्या होता है, इसमें कंप्यूटर के पास पहले से कोई डेटा उपलब्ध नहीं होता है। जब उसको नया डेटा दिया जाता है तो वो केवल अपने अनुमान और अपने अनुभव के आधार पर आउटपुट प्रदान करता है। ये लेबल डेटा और अनलेबल डेटा में दोस्तों अंतर होता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे। एक मशीन को इस प्रकार ट्रेन करते हैं। देखिए दोस्तों, एक मशीन को इस प्रकार ट्रेन करना जिससे वह मशीन परिणामों की पूर्व जानकारी के बिना अनलेबल डेटा की मदद से पैटर्न को पहचाने और उसमें संबंध स्थापित करे। मैंने अभी अभी कहा था दोस्तों कि अनलेबल डेटा क्या है, कि उसको पहले से कोई भी पूर्व जानकारी ना दिया जाए। तो दिया है ना, पूर्व जानकारी के बिना अनलेबल डेटा की मदद से, मतलब पूर्व जानकारी, कोई पूर्व जानकारी उसको नहीं दी जाएगी उस सब्जेक्ट से संबंधित, और अनलेबल डेटा की मदद से वह पैटर्न की पहचान कर पाएगा और उसमें संबंध भी स्थापित कर पाएगा। फिर अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, इस तरह
अनसुपरवाइज लर्निंग मॉडल मनुष्य की तरह सोचने में सक्षम होता है। तो दोस्तों ये ज़्यादातर इस तरह से रहता है कि हमको, जैसे मान लीजिए हमने कंप्यूटर को कोई हम लोगों ने कल समझा था एक उदाहरण, यदि आप लोगों का होगा कि यदि हमें कंप्यूटर को बिल्ली की छवि समझानी है तो उसमें हम सब लोग सबसे पहले करते क्या हैं, पहले कंप्यूटर को बताते हैं कि भाई इस जानवर के 4 पैर होते हैं, एक पूँछ होती है, बाकायदा ये सब उसको पहले ही डाटा दे दिया जाता है ताकि जब भविष्य में उससे पूछा जाए कि भाई ये चीज़ क्या है तो वो तुरंत बता दे कि ये भाई बिल्ली है। और इसमें क्या करते हैं दोस्तों कि इसमें पहले से कोई उसकी बिल्ली की विशेषता उसको डाटा नहीं दिया जाता है कि इस तरह का जानवर बिल्ली कहलाता है। ये मशीन अपने अनुमान के अपने अनुभव के आधार पर ही, अगर आप इससे पूछेंगे कि ये कौन सा जानवर है तो वो बता देगी कि ये बिल्ली है। ये अंतर रहता है सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग में। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको दोनों में अंतर समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है, इसके जैसे हम लोगों ने सुपरवाइज लर्निंग के कुछ एल्गोरिदम पढ़े थे। एल्गोरिदम मतलब होते हैं विधि या सिद्धांत, हिंदी में विधि या सिद्धांत कहते हैं एल्गोरिदम को। तो इसी तरह हमने सुपरवाइज में 2 एल्गोरिदम प्रमुख 2 पढ़े थे, उसके अलावा कुछ 4-5 एक्स्ट्रा पढ़े थे। तो इसी तरह दोस्तों इसमें जो 2 प्रमुख हैं वो क्लस्टरिंग और एसोसिएशन है। और सुपरवाइज में हमने कौन कौन से पढ़े थे, उसमें हम लोगों ने क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन पढ़ा था। तो दोस्तों ये हमारे 2 प्रमुख एल्गोरिदम हैं, क्लस्टरिंग जिसको हिंदी में गुच्छन या समूहन कहते हैं, दूसरा एल्गोरिदम है एसोसिएशन जिसको हम हिंदी में संगठन कहते हैं। तो इनमें क्या है, इनके अंदर कौन सी विशेषताएं हैं, तो चलिए दोस्तों हम लोग समझते हैं। और एक चीज़ दोस्तों और है कि आपको इनकी परिभाषाओं से घबराना बिल्कुल नहीं है। मैं जो एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल के बाद आपको एक बार परिभाषा और पढ़ लेनी है तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आखिर ये होता क्या है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्लस्टरिंग हमारा पहला एल्गोरिदम है जिसको हम लोग हिंदी में गुच्छन या समूहन कहते हैं। इसमें है कि क्लस्टरिंग समान डेटा बिंदुओं को उनकी विशेषताओं के आधार पर एक साथ समूहित करने की प्रक्रिया है। इसमें बिना किसी पूर्व निर्धारित श्रेणियाँ या डाटा में पैटर्न या संरचना ढूंढना इसका जो लक्ष्य होता है। लक्ष्य क्या है इसका, पैटर्न और इसकी संरचना ढूंढना। और कैसे, बिना पूर्व निर्धारित डेटा के। चूँकि हम लोग अनसुपरवाइज लर्निंग कर रहे हैं तो इसमें अनलेबल्ड डेटा तो होगा ही, कोई भी इसका प्रकार पढ़ेंगे तो भाई जब अनलेबल्ड होगा तो इसका मतलब है कि पूर्व निर्धारित कोई भी डेटा इसके पास नहीं होगा, वो अपने अनुभव और अनुमान के आधार पर आउटपुट प्रदान करेगी। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग इसको आपको एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमने किसी कंप्यूटर को ये डेटा दिया, ये कौन सा डेटा है, जैसे मानिए हमने प्लस दिया, माइनस दिया, मल्टीप्लाई दिया, फिर इसके बाद प्लस माइनस मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके मतलब बदल बदल के डेटा प्रदान किए। तो क्लस्टरिंग की प्रक्रिया में कंप्यूटर क्या करेगा, क्लस्टर का मतलब होता है दोस्तों समूह। ठीक है दोस्तों, इसी का आप हिंदी में देख लेंगे तो इसमें क्लस्टरिंग का मतलब गुच्छन या समूहन होता है, तो समूह होता है दोस्तों। तो इसमें कंप्यूटर क्लस्टरिंग की प्रक्रिया में क्या करेगा, अलग अलग समूह बना देगा। इसमें 3 टाइप है ना, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है। तो इसके 3 समूह बन जाएंगे। वो प्लस प्लस का अलग समूह बना देगा, माइनस माइनस का एक अलग क्लस्टर बना देगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई का एक अलग क्लस्टर बना देगा। तो ये एक विधि है दोस्तों, ये अनसुपरवाइज लर्निंग के अंतर्गत आती है। तो इसमें कंप्यूटर कुछ नहीं करता, आप यदि उसे भिन्न भिन्न डेटा प्रदान करेंगे तो वो जिस टाइप का डेटा होगा तो उनका एक अलग अलग समूह बना लेगा। प्लस का अलग बना लिया, माइनस का अलग बना लिया, मल्टीप्लाई का अलग बना लिया। तो वो इस तरह से दोस्तों पैटर्न या संरचना ढूंढ लेता है और उसका गुच्छन या समूहन बना लेता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों क्लस्टरिंग एल्गोरिदम आपको समझ में आया होगा एग्जाम्पल की सहायता से। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। तो ये दोस्तों हमारे क्लस्टरिंग के कुछ प्रमुख एल्गोरिदम हैं।
आप लोग देख रहे होंगे मैंने 5 एल्गोरिदम लिखे हुए हैं। तो इसमें दोस्तों वैसे तो आपको सभी ऊपरी तौर पर देख लेना है, लेकिन मैंने जिन पर भी रेड मार्क किया हुआ है तो ये तो आपको दिमाग से निकलना ही नहीं चाहिए। जैसा कि दोस्तों ये मैं आपको बता दूं कि ये जो के मीन्स एल्गोरिदम है ये आपकी 2023 में जो 27 अगस्त शायद तारीख है, 27 अगस्त 2023 को जो आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये के मीन्स क्लस्टरिंग पूछा गया था कि आखिर ये के मीन्स क्लस्टरिंग किस प्रकार की जो मशीन लर्निंग है उसका एक प्रकार है। तो उसमें ऑप्शन थे दोस्तों सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, सेमी सुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट। तो दोस्तों ये आपको याद होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस तरह का प्रश्न हमसे पिछले प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो पहला दोस्तों है हमारा के मीन्स क्लस्टरिंग, दूसरा है मीन शिफ्ट एल्गोरिदम, तीसरा है डीबी स्कैन एल्गोरिदम, चौथा है एसवीडी एल्गोरिदम और पांचवा है पीसीए, यानी इसका पूरा नाम है प्रिंसिपल कंपोनेंट्स एनालिसिस। तो फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए आपको, और बाकी ये जो मैंने 3 पे मार्क किया है ये तो आपको भूलना ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले एल्गोरिदम की ओर। तो दोस्तों जैसा कि हमारा पहला क्लस्टरिंग कंप्लीट हो गया, दूसरा एल्गोरिदम है एसोसिएशन। इसमें क्या है, ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में एसोसिएशन का तात्पर्य डेटा सेट में चर के बीच पैटर्न और संबंधों की पहचान करना है। इसमें यह पता लगाना शामिल है कि कौन सा चर एक साथ या स्वतंत्र रूप से घटित होता है। आपको परिभाषा से बिल्कुल परेशान नहीं होना है दोस्तों, मैं आपको एग्जाम्पल से बिल्कुल आपके दिमाग में ये सब फिट कर दूंगा। मात्र आपको मेरे शब्दों पर और मेरी जो एग्जाम्पल हैं उस पर ध्यान देना है। तो अभी आप रहने दीजिए इसको, परिभाषा से बिल्कुल घबराना नहीं है। पहले चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल की तरफ। तो जैसा कि दोस्तों मान लीजिए कि एक कंप्यूटर है, उसको आपने डेटा दिया कि भाई जो ग्रोसरी का सामान आप लोग जानते होंगे किराने का सामान कहलाता है। कंप्यूटर के पास डाटा है कि पुराना डेटा है कुछ, तो उसने देखा उसके पास डेटा है कि भाई एक दिन क्या हुआ, उसकी जो ग्रोसरी की दुकान से है क्या क्या बिका, दाल भी बिकी, चावल भी बिकी और गेहूँ भी बिका। ठीक है दोस्तों, अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन हुआ चावल बिका, तेल बिका, दाल बिका। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, साबुन बिकी, दाल बिकी और आटा बिका। ये 3 दिन का डेटा हमारे कंप्यूटर के पास इकट्ठा हो गया। तो दोस्तों अब क्या होगा कि आगे जो अगला दिन आएगा तो कंप्यूटर इन 3 दिन के डेटा का एनालिसिस करके चौथे दिन का वो अपने आप बता देगा कि भाई आखिरकार कौन सी चीज़ आज की दिन जो है बिकने की संभावना है और ज़्यादा बार खरीदी जा सकती है। तो जो भी ज़्यादा बार 3 दिन में खरीदी जा चुकी है तो वो अनुमान बता सकता है और भविष्यवाणी कर सकता है कि या तो दाल बिक सकती है या चावल, ये दाल और चावल की ज़्यादा खरीदे जाने की संभावना है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि ज़्यादा बार खरीदे जाने वाला आइटम। तो ये कंप्यूटर जो होता है, इस प्रकार का कंप्यूटर अपने 3 दिन के पुराने जो पैटर्न और संबंध हैं उनकी पहचान कर लेता है और बाद में कौन सी घटना आगे घटित हो सकती है ये बता देता है। तो एक बार दोस्तों आप लोग परिभाषा और पढ़ लें, अब आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में एसोसिएशन का तात्पर्य डेटा सेट में चर के बीच पैटर्न या संबंधों की पहचान करना है। तो आपने देखा 3 दिन का उसने पैटर्न पहचाना, आखिर आपस में संबंध क्या है ये पहचाना, फिर क्या करता है, इसमें यह पता लगाना शामिल है कि कौन सा चर एक साथ या स्वतंत्र रूप से घटित होगा। तो उसने बताया ना कि चौथे दिन कौन सी चीज़ें ज़्यादा बिक सकती हैं, तो वही पता लगाना है कि एक साथ या स्वतंत्र रूप से कौन सी चीज़ घटित होगी। ये एसोसिएशन की प्रक्रिया में कंप्यूटर का कार्य रहता है। तो दोस्तों हम लोग एसोसिएशन के भी कुछ प्रमुख एल्गोरिदम जान लेंगे। एसोसिएशन के जो प्रमुख एल्गोरिदम हैं वो हैं एच माइन एल्गोरिदम, दूसरा है एप्रियोरी एल्गोरिदम, तीसरा है एफपी ग्रोथ एल्गोरिदम। इस पे मैंने 2 पर मार्क किया है, एप्रियोरी पर और एफपी ग्रोथ पर। दोस्तों ये आपको इंग्लिश में ही याद करना पड़ेगा
क्योंकि ये इसी तरह डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनका हिंदी में अगर आया तो आपको हिंदी का अर्थ ही समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हिंदी में वो कहीं कहीं अलग अलग शब्दावली का प्रयोग कर देता है, लेकिन इंग्लिश जो रहती है यूनिक रहती है, केवल आपको यही शब्द ही याद करना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने ये प्रमुख जो 2 एल्गोरिदम थे, क्लस्टरिंग और एसोसिएशन, ये 2 तो पढ़ लिए। इसके अलावा हम लोग एक साथ समझ लेते हैं आखिरकार अनसुपरवाइज लर्निंग में टोटल कौन कौन से प्रमुख एल्गोरिदम हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम लोग आगे। तो ये दोस्तों हमारे कुछ पॉपुलर अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिदम हैं जिनको आपको याद रखना है। और इसमें दोस्तों हम लोगों से ये जो मैंने के मीन्स बताया था, ये तो 2023 में पूछा जा चुका है। तो पहला है दोस्तों हमारा KNN, इसका फुल फॉर्म होता है के नियरेस्ट नाइबर्स। तो दोस्तों ये आपको फुल फॉर्म याद रखना है। आपसे KNN देकर ये भी पूछ सकता है कि आखिरकार ये पहले एन का अर्थ क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये इसका अर्थ नियरेस्ट है। तो अगला है दोस्तों के मीन्स क्लस्टरिंग, फिर है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, जिसको हम लोग शॉर्ट रूप में PCA भी कहते हैं। अगला है एप्रियोरी एल्गोरिदम, फिर है हायरार्कियल क्लस्टरिंग, सॉरी दोस्तों, फिर है अगला इंडिपेंडेंट कंपोनेंट एनालिसिस। तो इस तरह दोस्तों ये हमारे 6 प्रमुख जो पॉपुलर अनसुपरवाइज लर्निंग के एल्गोरिदम हैं, ये डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रकार की ओर। तो अगला दोस्तों हम लोग 2 प्रकार पढ़ चुके हैं मशीन लर्निंग के, सुपरवाइज और अनसुपरवाइज्ड। यही दोनों ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है। तब भी हम लोग ये सेमी सुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग की केवल परिभाषा समझ लेते हैं, ताकि आपको एक ऊपरी का ओवरव्यू बना रहे। तो सेमी सुपरवाइज लर्निंग क्या है? इस प्रकार की लर्निंग जो सुपरवाइज तथा अनसुपरवाइज, ध्यान देंगे दोस्तों, जो सुपरवाइज्ड तथा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग दोनों से मिलकर बनी होती है। भाई सेमी है ना, सेमी का मतलब है कुछ सुपरवाइज लर्निंग का उसमें गुण रहेगा, कुछ अनसुपरवाइज लर्निंग का गुण रहेगा, और इस तरह वो मशीन लर्न कर जाएगी। तथा इसमें मशीन को सिखाने के लिए कम मात्रा में लेबल डेटा, ध्यान देंगे दोस्तों इसकी परिभाषा पर, कम मात्रा में लेबल डेटा और ज़्यादा मात्रा में अनलेबल डेटा का प्रयोग किया जाता है। सेमी सुपरवाइज लर्निंग सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज लर्निंग दोनों से मिलकर बनी होती है। तथा इसमें मशीन को सिखाने के लिए क्या करते हैं, कम मात्रा में हमारे पास लेबल डेटा होगा और ज़्यादा मात्रा में अनलेबल डेटा होगा। बस दोस्तों आपको यही 2-3 पॉइंट याद रखने हैं और इसको गहराई से और इनके एल्गोरिदम करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रकार की ओर। अगला दोस्तों हम लोगों का प्रकार है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये क्या है? इस प्रकार की लर्निंग में एजेंट को सही कार्य करने पर रिवॉर्ड दिया जाता है। इसमें फीडबैक के आधार पर तथा रिवॉर्ड के आधार पर एजेंट अपने आप सीखता है तथा स्वयं को इम्प्रूव करता है। यहाँ पर आप लोग एजेंट को कंप्यूटर समझेंगे, ठीक है दोस्तों। एजेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है एक, तो आप इसको मान के चलिए एजेंट नहीं कंप्यूटर है। तो इस प्रकार के जो लर्निंग होती है, तो इस प्रकार की लर्निंग में मशीन को लर्न कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको रिवॉर्ड देंगे। जैसे कि मान के चलिए हमने कंप्यूटर को बताया कि भाई, कंप्यूटर से पूछा कि बताइए कि एक बिल्ली की छवि दिखा दी और पूछा कि आखिर ये क्या है, तो वो उसने बताया कि ये कुत्ता है मान लीजिए, क्योंकि उसके पास कोई प्रीवियस डेटा नहीं मानिए, तो उसने कहा ये कुत्ता है। तो हम लोग उसको ये कहेंगे कि उसमें प्रोग्राम डालेंगे कि भाई इस तरह का जानवर कुत्ता नहीं बिल्ली होता है। तो वो क्या करेगी, वो मशीन लर्न करेगी। तो अगली बार जब भी उससे पूछा जाएगा बिल्ली का चित्र दिखाकर कि आखिर ये क्या है, तो वो बताएगा कि ये बिल्ली है। अब वो कुत्ता नहीं बताएगा दोस्तों। तो इस तरह हम लोग क्या कहेंगे कि उसने क्या किया, अपनी जो क्षमता थी, लर्निंग स्किल थी, उसने अपनी लर्निंग स्किल इम्प्रूव करी। किसके आधार पर? रिवॉर्ड हमने दिया था ना उसे बताया था कि ये कैट है, डॉग नहीं है।
तो इनके दो प्रमुख एल्गोरिदम हैं दोस्तों, एक क्यू लर्निंग एल्गोरिदम, एक आर लर्निंग एल्गोरिदम। ये दो ही प्रकार हैं इसके, ये आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये दोनों ज़रूर याद कर लेना है। क्यू लर्निंग और आर लर्निंग ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग के प्रकार हैं। इसमें दो प्रमुख फुल फॉर्म है दोस्तों, इसको केवल आपको फुल फॉर्म ही याद रखना है। NLP, जिसका फुल फॉर्म होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और ये पूछा जा सकता है कि इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं NLP के अंतर्गत। तो इसमें आती है एक ये लिस्प लैंग्वेज, एक आती है पाइथन लैंग्वेज। ये दोनों दोस्तों लैंग्वेज के प्रकार हैं, ये याद रखना है आपको। अगला हमारा फुल फॉर्म याद रखने के लिए RNN है। इसका फुल फॉर्म होता है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। तो ये भी दोस्तों आप लोगों को याद रखना है। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है मशीन लर्निंग की कुछ 3 विशेषताएं हैं, वो और समझ लेते हैं और आज का हमारा ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। मशीन लर्निंग की विशेषताएं हैं वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव, योजना पूर्वानुमान में सुधार और साइबर सुरक्षा बढ़ाने में। साइबर सिक्योरिटी चल रही है ना दोस्तों, आजकल धोखाधड़ी हो जाता है, बैंकों से पैसे निकल जाते हैं OTP वगैरह के माध्यम से। तो उसी तरह की जो ये धोखाधड़ी होती है उनसे बचाव के लिए, वित्तीय धोखाधड़ी, साइबर सुरक्षा से बचाव के लिए ये मशीन लर्निंग बनाई जा रही हैं, ताकि ये बेहतर सुविधा प्रदान कर सके ह्यूमंस को, मानव को। तो ये दोस्तों आज का हमारा टॉपिक था। कल एक और पार्ट आएगा मशीन लर्निंग का, जिसमें हम लोग मशीन लर्निंग पूरी तरह समाप्त कर लेंगे। फिर हम लोग इसका एक प्रैक्टिस सेट लाएंगे जिसमें मशीन लर्निंग पूरी तरह से रिवाइज्ड हो जाएगा। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।